नमस्कार। आप सभी लोगों सारे स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम आपसे इस वीडियो में सेमेस्टर थर्ड जूलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक या आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके एक सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, तो जब एग्ज़ाम आते तो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से पढ़ लिया जाए कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वही क्वेश्चन आएंगे, तो आप दूसरे क्वेश्चन पे भी फोकस करिएगा। हाँ, इन क्वेश्चन पे अच्छी तरीके से फोकस करिएगा। ठीक, इस वीडियो में हम आपको सेमेस्टर 3 जूलॉजी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सामने आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ध्यान रहेगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अंदर से शॉर्ट नोट आएंगे, यानी लॉन्ग आंसर अगर तैयार है तो उसके अंदर से जो शॉर्ट नोट पूछा जाएगा उसके बारे में आप आराम से बता सकते हैं। ठीक, तो पहले बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ जीन, कि जीन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करिए। जब आप जीन का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म होती है, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इन पे भी फोकस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ये क्वेश्चन आपका प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में। हाँ, लेकिन एग्जाम में प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन आता है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, इसमें भी शॉर्ट नोट है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक, आरएनए पॉलीमरेज है, ये सब इसमें है। तो जब आपका प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन तैयार होगा तो आपको यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन तैयार करना इजी हो जाएगा। जब तक आपका प्रोकैरियोट्स का नहीं समझा हुआ होगा तब तक यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन आपको याद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या हैं, गिव सम एग्जांपल्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, यानी वो प्रोटीन्स जो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में हेल्प करती हैं एंजाइम के अलावा, उनको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं। वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब लैक ऑपेरॉन इन ई कोलाई। एक टॉपिक आपके सिलेबस में है कि रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन के लिए ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो कि आपको वीडियो में अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे आप देखेंगे तो दो ऑपेरॉन डिस्क्राइब किए गए हैं, लैक ऑपेरॉन एंड ट्रिप ऑपेरॉन। और ये ऑपेरॉन क्या डिस्क्राइब करता है कि रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन, यानी डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया कैसे रेगुलेट होती है। अगला है क्रोमैटिन क्वेश्चन 5 क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन एंड देयर रोल इन जीन रेगुलेशन। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में ई कोलाई प्रोकैरियोट का एग्जांपल लेके बताया है, वैसे यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन का मतलब होता है क्रोमैटिन मटेरियल का मेथिलेशन, एसिटिलेशन, फास्फोरिलेशन, राइबोसुलेशन, ठीक, और उसका जीन रेगुलेशन या आप कहें जीन एक्सप्रेशन में क्या रोल है, इसका भी वीडियो आपको मिलेगा। वीडियो आपको इस टाइटल से मिलेगा कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। ये प्रोकैरियोट क्वेश्चन नंबर 5 प्रोकैरियोट में है, क्वेश्चन नंबर 5 4 प्रोकैरियोट में, 5 यूकैरियोट में। अगला है एक्सप्लेन पॉलीएडिनिलेशन एंड आरएनए एडिटिंग। ये दो प्रोसेस हैं, ठीक। आपके सिलेबस में टॉपिक है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, कि आरएनए बनने के बाद क्या क्या रेगुलेशन होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं आरएनए में। तो पॉलीएडिनिलेशन, आरएनए एडिटिंग, ये आरएनए बनने के बाद की प्रक्रियाएं हैं। पॉलीएडिनिलेशन से एक पॉली ए टेल 3' इन पे ऐड की जाती है, और आरएनए एडिटिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, आरएनए में एमआरएनए में उपस्थित इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं या चेंज होती है, ठीक। एडिटिंग में जैसे ए की जगह यू आ जाए, यू सी की जगह जी आ जाए तो कोडॉन चेंज हो जाएगा, तो उस एक ही आरएनए से कई प्रकार की प्रोटीन बन सकती है। अगला है
describe light and fluorescent microscopy. Last year ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ चुकी है, तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा लाइट एंड फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 8 है टाइप ऑफ रोटर, कि सेंट्रीफ्यूगेशन में जो मशीन यूज होती है उसमें रोटार कितने प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स प्रिंसिपल। और लास्ट जो 10 क्वेश्चन है पीसीआर, पेज, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, या सिलेबस में सबसे लास्ट में आरएफएलपी है। इन पे आप थोड़ा थोड़ा एक ही पेज के हिसाब से पढ़ लीजिएगा कि अगर ये टॉपिक आ जाए तो आप इनके बारे में बता सकें। ये आपके डिटेल में भी आ सकते हैं और कंपलसरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं। शॉर्ट नोट जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसकी सहायता से डीएनए से आरएनए बनता है। बफर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जीन साइलेंसिंग क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, बियर लैम्बर्ट लॉ एंड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या है। तो ये आपके इस एग्जाम यानी सेमेस्टर 3 के जो अभी आपका दिसंबर में होगा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और बाकी क्वेश्चंस पे भी फोकस रखिएगा। और ये सेमेस्टर में जो जूलॉजी आपका सिलेबस में है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये फ्यूचर में अगर आप हायर स्टडीज में जा रहे हैं तो चाहे जूलॉजी से रिलेटेड हो, बॉटनी से रिलेटेड हो, मीन्स अगर लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो इस सेमेस्टर का सिलेबस आपकी बहुत सहायता करेगा। थैंक यू। अगर वीडियो आपको लाइक आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइएगा। और अगर इनमें से कोई टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में वो टॉपिक मेंशन कर दीजिएगा, आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक, थैंक यू।